तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। दोस्तों फाइनली एनिमे सागा का एपिसोड 6 आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम एपिसोड 6 को कवर करेंगे और देखेंगे कि आगे इस मांगा में क्या होता है और वेजिटा की जर्नी आगे कैसे रहने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो और तुम सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स या एपिसोड्स को नहीं देखा है तो तुम सबसे पहले उनको जाकर चेकआउट करो ताकि तुमको स्टोरी लाइन बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो पर आते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वेजिटा ज़ूनो की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और गुस्सा होता है, जिसके बाद वेजिटा विश को वहां से चलने के लिए बोलता है। विश वेजिटा को देखकर समझ जाता है कि वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्सा है, तभी विश ज्यादा कुछ नहीं बोलता और ज़ूनो से वो किताब लेकर वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। जिसके बाद विश और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। बीरस को हम इस एनिमे सागा में पहली बार देख रहे हैं। बीरस लेटा होता है और आराम कर रहा होता है। जैसे ही विश और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर आते हैं, उनके आने से हल्की सी सरसराहट हो जाती है, जिसकी वजह से बीरस की आंख खुल जाती है। तभी बीरस विश और वेजिटा को देखता है और उनको देखकर बोलता है, ओह तो तुम दोनों आ गए। वैसे बड़ी जल्दी आ गए तुम दोनों, थोड़ा और रुक जाते वहां पर। बीरस ने यह बात गुस्से में बोली होती है क्योंकि बीरस विश का बहुत टाइम से वेट कर रहा है। तभी बीरस बोलता है, तो कहाँ गए थे तुम? और वेजिटा का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बीरस के यह बोलने पर विश शुरू से बीरस को सब कुछ बताता है कि कैसे क्या हुआ और एनिमे वर्स क्या है और अब क्यों वेजिटा को एनिमे वर्स में ट्रैवल करना है। विश बीरस को सब कुछ बताता है, जिसके बाद बीरस बोलता है, ओह अच्छा तो अब तुम यहाँ से जाने वाले हो। बीरस के जवाब में वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप खड़े होकर वह बीरस की बात को सुन रहा होता है। वेजिटा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है। इस टाइम तक वेजिटा बहुत ज्यादा शांत और सीरियस होता है और वेजिटा के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती है। तभी वेजिटा अपने मन में बोलता है, ज़ूनो ने बोला है कि अगर एक बार मैं वहां पर चला गया तो फिर कोई रास्ता नहीं है मुझे वापस लाने का, और उसने यह भी बोला है कि मुझे खुद ही ढूंढना होगा वहां से यहाँ पर आने का रास्ता। वेजिटा वैसे तो हर चीज में कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन इस टाइम तक वेजिटा को खुद पर बहुत बड़ा डाउट रहता है। उसे डाउट इस चीज का नहीं है कि वह वहां जाकर हारेगा या जीतेगा, उसे इस चीज की तो कोई चिंता है ही नहीं, बल्कि चिंता उसे इस चीज की होती है कि अगर वो वहां चला गया तो उसे क्या किसी को भी नहीं पता कि वहां से वापस कैसे आना है। और इस टाइम तक हर एक चीज अलग हो गई है क्योंकि अब किसी भी तरह की ड्रैगन बॉल्स वेजिटा को वहां से नहीं ला सकती हैं, या फिर अगर वो वहां जाता है और फाइट के दौरान उसे कुछ भी होता है तो ऐसी कोई सी भी ड्रैगन बॉल्स नहीं है जो उसे रिवाइव कर सके। वेजिटा कहीं ना कहीं यह जानता है कि वो बुल्मा और ट्रंक्स को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता और उसका मन भी नहीं है बुल्मा और ट्रंक्स को छोड़ के जाने का, लेकिन वेजिटा को वहां पर जाने के लिए उसका प्राइड मजबूर कर रहा है क्योंकि वेजिटा कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि एक लो क्लास सैयन जो कि वेजिटा गोकू को मानता है वह कभी उससे पीछे नहीं रहना चाहेगा। वेजिटा अपनी आंखें बंद करता है इस टाइम तक और वह बुल्मा और ट्रंक्स को याद करने लग जाता है। वेजिटा कुछ देर तक ऐसे ही शांति से खड़ा रहता है, तभी अचानक से वेजिटा अपनी आंखें खोलता है और वेजिटा फाइनली यह डिसाइड करता है कि वह अब एनिमे वर्स में ट्रैवल करेगा और कुछ भी हो जाए वो वहां से वापस लौटकर जरूर आएगा बुल्मा और ट्रंक्स के लिए। तभी वेजिटा विश को बोलता है, विश मुझे अर्थ पर जाना है बुल्मा और ट्रंक्स के पास। यह बोलते के साथ ही वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है और अर्थ पर आ जाता है। वेजिटा ने सीधा पिक्लो के सामने लैंड किया होता है। इतने लंबे टाइम गैप के बाद पिक्लो वेजिटा को देख रहा है। तभी पिक्लो बोलता है, वेजिटा क्या यह तुम हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, एकदम वैसे के वैसे ही हो जैसे पहले थे। वेजिटा पिक्लो की यह सारी बात सुनकर उसे इग्नोर करता है और वेजिटा पिक्लो से पूछता है,
कि बुल्मा और ट्रंक्स कहाँ पर हैं। तभी पिक्लो वेजिटा को बताता है कि वह दोनों कैप्सूल कोड में हैं। जैसे ही पिक्लो वेजिटा को यह बताता है तभी पिक्लो को वेजिटा लास्ट बार गले लगाता है और वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। पिक्लो वेजिटा की इस हरकत से बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वेजिटा ने पहली बार पिक्लो को गले लगाया होता है। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बुल्मा की एनर्जी को सेंस करके उसके पास आ गया होता है। जैसे ही बुल्मा वेजिटा को देखती है वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वेजिटा को देखकर बुल्मा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो वेजिटा है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम गुजर गया और इतने लंबे टाइम के बाद बुल्मा वेजिटा को देख रही है। तभी बुल्मा कहती है, वेजिटा क्या यह तुम ही हो? बुल्मा यह बोलकर वेजिटा के पास भाग कर जाती है और उसे गले से लगा लेती है। बुल्मा के लिए यह मोमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल होता है और इस टाइम तक बुल्मा की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं और कहीं ना कहीं वेजिटा भी बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन वह जाहिर नहीं होने देता बुल्मा को। तभी वेजिटा बुल्मा से ट्रंक्स के बारे में पूछता है तो बुल्मा उसे बोलती है कि वो कंपनी के प्रोजेक्ट के काम के लिए बाहर गया है। तभी बुल्मा नोटिस करती है कि वेजिटा के अंदर से पसीने की स्मेल आ रही होती है। तभी बुल्मा वेजिटा को नहाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वेजिटा शावर लेने के लिए चला जाता है। वेजिटा शावर लेते लेते सोचता है कि मैं यह बात बुल्मा को बताऊं या नहीं बताऊं कि मैं अब उससे बहुत दूर जाने वाला हूं। वेजिटा की आंखों के सामने बार बार बुल्मा का फेस आ रहा होता है। जब अभी बुल्मा ने उसे देखा तो वो कैसे रोने लगी थी। अगर मैंने बुल्मा को इस बारे में बताया तो वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देगी। तभी वेजिटा डिसाइड करता है कि अब वह यह बात बुल्मा को नहीं बताएगा। जिसके बाद वेजिटा शावर लेकर वहां से बाहर निकल जाता है और बुल्मा वेजिटा का अपने रूम में वेट कर रही होती है। जिसके बाद वेजिटा बुल्मा के पास आ जाता है और वह दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। कहानी का यह वाला पार्ट तुम सभी को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन यह चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है आने वाली आगे की कहानी के लिए। तो मेरे भाई लोग, इस चीज के लिए मैं तुमसे पहले ही माफी मांगता हूँ। तुम चाहो तो ये चीज को स्किप कर सकते हो। वेजिटा और बुल्मा बेड पर एक कंबल के अंदर लेटे होते हैं और वह दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। अबे भाई क्या बोल रहा हूँ मैं ये। अब यहाँ से तुम इस पार्ट को फील करना, ठीक है, कि विंडो की साइड है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, एकदम प्योर ऑक्सीजन वाली। ओके, चांद की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई है, तारे टिमटिमा रहे हैं और हवा वेजिटा और बुल्मा की बॉडी को छूकर जा रही होती है। अब मुझको लगता है कि मुझे आगे का एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि तुम समझ गए होगे कि आगे क्या हो रहा है। इतना तो तुम समझते ही हो, है ना? अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। मैं तुम सभी से दोबारा माफी मांग रहा हूँ लास्ट वाले पार्ट के लिए, लेकिन यार वो बहुत ज्यादा जरूरी था आने वाली कहानी के लिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मुझको बताओ यार कि ये जो मैं एनिमे सागा पर काम कर रहा हूँ वो तुमको कैसी लग रही है। और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर दिन एक इसका नया चैप्टर डालूं, जहां तक मुझसे हो सकता है, क्योंकि बाकी के भी तो काम रहते हैं ना। तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।